हाँ गौतम, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। हाँ हेलो हेलो, हाँ हेलो गौतम, आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा वेट करो, मैं बाहर जाके बात करती हूँ। हेलो, मैं बाहर जाके बात कर रही हूँ। हेलो, हाँ पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ बस यूं ही। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें जानती भी हूं और नहीं भी जानती। अच्छा, इतना भरोसा है खुद पर? देखो, ग्रैंडपा ने मुझे कह दिया है कि अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं आए तो तुम इनकार कर सकती हो। अच्छा, इतनी जबरदस्ती अभी से? चलें देखते हैं, अगर फिर भी मैं आपको पसंद नहीं आई तो? अब क्या बताऊं कैसी हूं, बस ऐसी ही हूं जैसे सारी भारतीय लड़कियां होती हैं। साड़ी नहीं, साड़ी वाड़ी नहीं पहनना आती मुझे। अरे वाह, इतनी जबरदस्ती अभी से? जी नहीं, ग्रैंडपा मुझे कह चुके हैं कि अगर लड़का पसंद ना आए तो इनकार कर देना। अच्छा, तो इतना विश्वास है आपको कि मैं आपको जरूर पसंद करूंगी। चलिए ठीक है, शर्त लगी, देखते हैं कि किसको किससे पहली नजर में प्रेम होता है। हेलो हेलो हेलो, कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको यहाँ आना था। मैं तो बस बाहर सिगरेट पीने चला आया था। आई एम सॉरी अगेन। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि आपको, और वैसे भी आपके पर्सनल मामला से मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है। आई एम सॉरी, ये महज इत्तेफाक है कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये महज इत्तेफाक है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Excuse me. जी कहिए। आपका दुपट्टा गिर गया था। फेंक दीजिए। Excuse me. कहिए। हम लड़कियों को दुपट्टे फेंकते नहीं, उन्हें उड़ा देते हैं। क्या तुमने कभी कोई बात भी की, या यूं ही रहे चुप साधे? या की है मोहब्बत जी भर के, या इश्क अधूरे आधे? खुशबू के पीछे जाए कौन, हवा का साथ निभाए कौन?
यस सिफात, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। आओ यहां बैठो, मेरे करीब आओ, बैठो। अब बताओ, इतनी रात को मां की याद कैसे आ गई? आपका कमरा बहुत खूबसूरत है मॉम। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहली बार इस कमरे में आए हो। मैं इस कमरे में 4 साल बाद आया हूँ मॉम। क्या मतलब? आखिरी बार इस कमरे में मैं तब आया था जब आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ था। मिस्टर हैदर सुल्तान ने आपके चारों तरफ डॉक्टर्स जमा कर लिए थे। मैं यहां खड़ा था मॉम। मिस्टर हैदर सुल्तान ने मुझे बुलाया भी था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे बैठने की कोई जगह नहीं है। आपके एक तरफ सराहने मिस्टर हैदर सुल्तान बैठे थे और दूसरी तरफ रेहान, आपका बेटा। बहुत परेशान करता हूं ना आपको, बहुत सताता हूं ना आपको। मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहता था मॉम, बल्कि मेरा तो दिल चाहता है मॉम कि मैं आपको मनाऊं, आपकी गोद में सर रख के रोऊं, आपको अपने लिए रोता हुआ देखूं, जबकि मैं जानता हूं आप रो नहीं सकती। शायद इसीलिए मैं भी नहीं रो सकता, क्योंकि मैं कभी रोया ही नहीं, न कभी छुप छुप के, न उस वक्त जब आपके मेरे बीच मिस्टर हैदर सुल्तान आके खड़े हो गए, और तब भी नहीं जब रेहान आपको खींचता हुआ मुझसे दूर ले जाता था। हम लड़कियों को दुपट्टे फेंकते नहीं, उन्हें उड़ा देते हैं। मैं आज भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता मम्मी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप रेहान के लिए परेशान होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उससे नफरत करें, और उस नफरत के बदले आप सिर्फ मुझे चाहें। आपको लगे आपका सिर्फ एक बेटा है, मैं, सिर्फ मैं।
मुझे मिस्टर हैदर सुल्तान से कभी मोहब्बत नहीं हुई, इसलिए कि आपको भी उनसे मोहब्बत नहीं थी। लेकिन रेहान से आपको मोहब्बत है। रेहान से आपको मोहब्बत है ना मम्मी? मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ मेरी जान, मगर तुम ही मुझे नहीं समझ पा रहे हो। मुझे हैदर सुल्तान से कभी भी मोहब्बत नहीं हुई, लम्हा भर के लिए भी नहीं। मुझे वो हमेशा एक ऐसा आदमी लगा जो जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया हो, जबरदस्ती मालिक बन बैठा हो। मगर रेहान, उसका बाप चाहे हैदर सुल्तान ही हो, वो मेरे ही वजूद का बिल्कुल ऐसा ही हिस्सा है जैसे तुम हो। मैं मानती हूं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। शायद तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती ने भी मुझे हैदर सुल्तान के साथ चैन की जिंदगी नहीं गुजारने दी। मगर रेहान, नहीं, आप बिल्कुल भी मेरी नहीं हो सकती। आप सिर्फ मेरी नहीं हो सकती। कोई भी मां अपने किसी एक बच्चे की सिर्फ नहीं हो सकती। उसके जितने बच्चे होते हैं वो उतने हिस्सों में बटी हुई होती है। मैंने तो बटकर भी हमेशा अपने को मजबूती से थामे रखा। मुझे पता था कि अगर मैं कमजोर पड़ गई तो जमाने के आगे झुक जाऊंगी। आज अगर मैं जमाने के सामने झुकी हुई मां होती ना, तो तुम यूं सर उठाए ना खड़े होते इस दुनिया में। मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर खुद को मजबूत रखा, सिर्फ तुम्हारी खातिर। चलता हूं। आप वो मां नहीं है जिसे ढूंढता हुआ मैं यहां आया था। आज भी इस कमरे में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। आप कुछ कहना है आपको? मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई थी। किस बात की माफी? अपने बर्ताव की। मैं समझा नहीं। आप खुद समझ जाइए ना प्लीज। वो क्या है कि शायद मैं बहुत पोसेसिव हूं। जो मेरा है उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूं। अपनी चीज अगर किसी और के हाथ में देख लूं तो मरने मारने पर तैयार हो जाती हूं। मुझे पता है मैं बहुत मगरूर भी हूं। मेरी सारी फ्रेंड्स कहती हैं मैं बहुत सेल्फिश हूं। पर क्या है कि मैं ना भी चाहूं तो भी बस मैं ऐसी हूं। आप ये सब क्यों कह रही हैं? आपके साथ भी ऐसा ही बर्ताव रहा है ना मेरा। मुझे तो आपसे कोई शिकायत नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा। मुझे सचमुच आपसे कोई शिकायत नहीं है। क्यों शिकायत नहीं है आपको मुझसे? इसलिए ना कि आपकी नजर में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए ना कि आप समझते हैं कि मैं जो कुछ कहती रहूं आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि हो तो सब कुछ वही रहा है जो आप चाहते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जो आपको तकलीफ दे। मैं इस घर में एक अजनबी मेहमान हूं। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मुझे यहां चंद दिन रहने की इजाजत मिल गई है। आप चाहते हैं कि मधु मौसी मुझसे दूर हो जाए, इसलिए उन्हें मां कहते हैं ना। मैंने कभी उन्हें मां नहीं कहा और आपने इसका फायदा ले लिया। मुझे तो उन्हें मां कहने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लफ्जों से क्या होता है? मेरा मन तो चाहता है मैं उन्हें सिर्फ मधु कहूं, सिर्फ मधु। ठीक है, तो आप कहें उन्हें मधु। मुझे भला क्या एतराज है?
ये सब कुछ कहकर क्या बताना चाह रहे हैं आप? क्या आपको मेरी कोई परवाह नहीं है? बहुत होशियार हैं आप। क्यों लड़ रही हैं आप इतना मुझसे? मैं लड़ाई कर रही हूँ? मैं लड़ाई कर रही हूँ या आपने झगड़ा शुरू कर रखा है? मैं तो यहाँ आपसे माफी मांगने के लिए आई थी अपने बर्ताव की वजह से। मगर नहीं नहीं, आप तो हैं ही इसी काबिल। आज से मैं भी अपना ताल्लुक मधुमासी से खत्म कर रही हूँ। ले जाइए उन्हें अपने साथ। ओके? तुम उसकी बातों का बुरा ना मानना। इसकी मोहब्बत है ही ऐसी, बहुत झगड़ा है इसकी मोहब्बत में। मगर ये मुझसे क्यों झगड़ रही है? आपसे क्यों नहीं झगड़ती? मोहब्बत तो इसे आपसे है ना। तुम मेरी मोहब्बत जो हो। निर्मल, निर्मल मेरी जान। लो, तुम यहाँ बाथरूम में छुपी हुई थी। मैं परेशान थी कि पता नहीं तुम कमरे में हो कि नहीं। फिर अब कहाँ पूरी रूपा हवेली में तुम्हें ढूंढती फिरूंगी। मेरी तरफ मत आइए आप। आपका और मेरा कोई नाता नहीं है। अब आप मेरी नहीं रही तो समझिएगा कि मैं भी आपके लिए मर गई। अच्छा, इतना आसान है रिश्तों का टूटना? आसानी तो है, तभी तो आपने तोड़ दिया एक नया बेटा देखकर। पहले मेरे करीब आओ, फिर मेरे दिल के साथ लगो और देखो कि तुम कितनी मेरी अपनी हो। मुझे से कोई मतलब नहीं है, मगर ये आपको मां क्यों कहता है? हैदर सुल्तान का बेटा है ना? मगर हैदर सुल्तान तो आपको छोड़कर चला गया था ना। जब तक जिंदा था तब तक तो पूछा नहीं। अब इसे भेज दिया यहाँ पे कि आपको आके मां बनाए। मगर मरते वक्त इसे कहा था उसने मुझसे माफी मांगने के लिए, और आपने खड़े खड़े माफ भी कर दिया। पहली मुलाकात में विश्वास भी कर लिया, और इतना विश्वास कि बेटा ही बना लिया। पहले मैं समझती थी कि मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और आपके मन में किसी और के लिए जगह है ही नहीं। सचमुच मेरी जान, मेरे मन में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। मगर एक जगह तो पहले से थी ही ना, पूरे जमाने से छुपी हुई, जिसकी सिर्फ तुम्हें खबर थी। हैदर सुल्तान की जगह थी ना हमेशा से। ये जगह थी ना तुम्हें इसकी हमेशा से खबर। उसी जगह पर आकर बैठा है ना। और ये जगह भी तुमने अपनी मर्जी से ही छोड़ी थी ना। मुझे नहीं था पता कि एक दिन मुझे यहां भेज देंगे आप पर इतना सारा अधिकार देकर। मेरी जान, अधिकार तो सिर्फ तुम्हें है मुझ पर, हर तरह का। वो तो सिर्फ चंद दिनों के लिए यहां आया है। तो उसे कह दीजिए कि वो आपको मां ना कहे। कैसे कह सकती हूँ मैं? बताओ, कैसे कह सकती हूँ मैं? ये नहीं कह सकती ना? तो बस छोड़ दीजिए मुझे। चली जाइए मुझे छोड़कर। मेरी जान, मेरी बात सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझे इतना ना छोड़ दिए, चली जाइए प्लीज। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं कुछ समझना नहीं चाहती, प्लीज। जो तुम्हारी मर्जी। मैं डर रही थी कि तुम्हारे रोने की आवाज से घर वाले ना जाग जाएं। तुम्हारा और मेरा झगड़ा तो समझ सकेंगे नहीं, उल्टा परेशान हो जाएंगे। चलो, किसी और वक्त से। अल्लाह तुम्हें सुखी रखे।
मधु जी, अब रात के इस वक्त यहां सब ठीक तो है ना? जी वो मैं निर्मल को देखने गई थी। क्यों? क्या हुआ निर्मलता को? वो उसे बुखार था जरा शायद। अच्छा, अब कैसी है वो? अब ठीक है। कोई है उसके पास? नहीं वो अच्छा मैं चलती हूँ। मधु जी,